हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीके एजुकेशनल ट्रिक में। तो इस वीडियो में देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर चैप्टर होगा पर्वतों के प्रकार, यानी पर्वत से रिलेटेड विश्व के प्रमुख पर्वत जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल में नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन दबा लीजिए जिससे कि लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पर्वत, पठार और पहाड़ में क्या अंतर है। तो देखिए, पर्वत जो होता है इसका ऊपरी हिस्सा जो होता है, पर्वत का ऊपरी हिस्सा वो नुकीला होता है, यानी एक चोटी के आकार की होती है। और पर्वत का यही वाला हिस्सा अगर इतना से काट दिया जाए यहाँ तो पठार हो जाता है। मतलब पठार तो चौड़ा तो होता है, चौड़ाई होता है उसका बेस, लेकिन उसकी जो ऊंचाई होती है वह एक समतल होती है, यानी सपाट होती है, मैदान की तरह। और अभी बात की जाए पहाड़ की, तो पहाड़ में क्या होता है कि पर्वत का ही छोटा रूप पहाड़ होता है। आइए एक और मैप के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे मैप में दिया गया है कि देखिए ये है पर्वत और इसी के इतना दूर काट दिया गया तो यहाँ पे क्या हो गया, पठार हो गया। यानी फिर पर्वत का ही छोटा रूप पहाड़ हो गया, फिर यहाँ पठार, समतल एरिया पठार हो गया। लेकिन पठार जो होता है वो थोड़ा सा ऊंचाई पे जरूर होता है और उसके ऊपरी हिस्सा सपाट होती है पठार का। फिर मैदान, और नीचे वाला जो एरिया देख रहे हैं ये वाला, ये आपका समुद्र तल हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि पर्वत के प्रकार कौन कौन से हैं। पर्वत के प्रकार, तो पर्वत के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। पहले पर्वत को कहते हैं वलित पर्वत, जिसको फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। दूसरा होता है भ्रंश अथवा खंड पर्वत। तीसरा होता है ज्वालामुखी पर्वत और चौथा होता है अवशिष्ट पर्वत। तो ये सबसे पहले जानते हैं कि वलित पर्वत के किसे कहते हैं, इनके बारे में डिटेल रूप से पढ़ते हैं। वलित पर्वत जब चट्टानों के में पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ता है तो उसे वलित पर्वत या मुर्दार पर्वत कहते हैं। ये विश्व की सबसे युवा, ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत है। विश्व के सबसे युवा, ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत, मतलब इसका विस्तार जो है सबसे ज्यादा है किसका? वलित पर्वत का। इसका एग्जाम्पल में है हिमालय अल्पाइन पर्वत, हिमालय अल्पाइन पर्वत समूह, रॉकी, एंडीज, अल्पलेशिया, एटलस, काक्रेसस आदि वलित पर्वत के उदाहरण है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय किस पर्वत का उदाहरण है, तो वलित पर्वत का। रॉकी, एटलस, काक्रेसी सभी वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पर्वतों के प्रकार में देखेंगे अब ब्लॉक पर्वत। देखिए ब्लॉक पर्वत जो होता है, ब्लॉक पर्वत खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारों या भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इस प्रकार दरारों के समीप ऊंचे ऊंचे भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। दरारों के ऊंचे ऊंचे भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। यूरोपीय महाद्वीप में वह ब्लैक फॉरेस्ट, पाकिस्तान की सॉल्ट रेंज एवं कैलिफोर्निया की सियारा नोदा ब्लॉक पर्वत आदि उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है ब्लॉक फॉस्फेस्ट, यूरोप महाद्वीप में ब्लॉक फॉस्फेस्ट, पाकिस्तान की सॉल्ट रेंज एवं कैलिफोर्निया की सियारा, ये सभी प्रमुख उदाहरण है ब्लॉक पर्वत के, जिसको हम लोग ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ज्वालामुखी पर्वत, इसको कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन।
ज्वालामुखी के उद्गार से, नाम से ही स्पष्ट है, ज्वालामुखी के उद्गार से निश्चित लावा राख चूर्ण के संग्रह से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। किबिलम जाओ अफ्रीका, कोटोस, कोटा पेप्सी, एंडीज, माउंट रेनियर, हुंड और शास्ता। फ्यूजियामा, यानी फ्यूजियामा जो है वो जापान का है। विस्तृत इंद्रलिक, एकांक गुआ चिली का है। ये ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण एकांक गुआ। ये सभी ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। आगे अवशिष्ट पर्वत, लास्ट है अवशिष्ट पर्वत। यह बहुत पुराने पर्वत होते हैं और इनका निर्माण नहीं होते हैं। अवशिष्ट पर्वत जो होते हैं बहुत पुराना पर्वत होता है, इसका निर्माण नहीं होता है। इन पर्वतों का धीरे धीरे नदियों द्वारा अपरदन या और अपक्षय होता है। यह पर्वत लगभग समाप्त होने वाला है। यह पर्वत जो है ना अब समाप्त होने वाला है। इसका उदाहरण क्या है? इसके एग्जाम्पल में है अरावली, पारसनाथ बिहार, अपलेसिया। अरावली पर्वत के उदाहरण है अरावली, अवशिष्ट के अरावली, अल्प्लेसियन, पारसनाथ बिहार। ये तीन को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं रॉकीज पर्वत श्रृंखला के बारे में जानते हैं। देखिए ये रॉकीज पर्वत श्रृंखला है, ये हमारा उत्तरी